सच में आप सच के साथ है, तभी आपके अंदर में कहीं दर्द उछला जो हम लोगों को बुलाए और इसके बाद में बारे में चर्चा की है। ये आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि ताकि आपने एक अच्छा काम किए और सच में आप सच के साथ है। इतने कहकर जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। सर आप कुछ कहना चाहेंगे मनीष कश्यप जी को? मनीष कश्यप जी घबराने वाले व्यक्ति हैं जी, और जब तक उनके साथ सच है पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है। और मैं जानता हूँ वो निडर आदमी है, यंग है और बहुत ही एक सैनिक का बेटा है यार। टेंशन लेने की कौन सी बात है? ये चोर के बेटा थोड़ी है कि डरने वाला है, वो सैनिक का बेटा है। बॉर्डर पे खड़ा हो, चाहे पहाड़ पे खड़ा हो, चाहे पत्थर पे खड़ा हो, चाहे आंधी में खड़ा हो, जेल उसके लिए क्या है? जो मर्द जेल नहीं गया वो मर्द किस बात का? वो जेल जाएगा, बेल होगा, उसके बाद देखना एक दिन बिहार में बैठेगा वो और शिक्षा मंत्री बनाऊंगा उसको। मेरी गारंटी है शिक्षा मंत्री वही बनेगा। ये मास्टरवा को फिर से गुरुजी बनाना है हमको। कहीं न कहीं आपके कहने का मतलब कि जेल होगा, फिर बेल होगा, फिर कहीं न कहीं बिहार में खेल होगा, नई राजनीति पैदा करेगा आप मनीष कश्यप। और हम आपको कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं हम मनीष जी की प्रेरणा से AK24 न्यूज सच के साथ लास्ट में नाम रखने का एक ही रीजन था कि कहीं न कहीं हम मनीष कश्यप जी को शुरू से ही फॉलो करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। और मनीष जी के साथ में पूरा बिहार खड़ा हुआ है, युवा खड़े हुए हैं, पूरा यूपी बिहार पूरा भारत खड़ा हुआ है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नहीं है, लेकिन मैं उनको अच्छा पद्धति देता हूँ। पलटूलाल, ये जो हमारे वर्तमान में जो माननीय पलटूलाल जी है, ये जो गुरुजी लोग हैं, जो मास्टर साहब लोग हैं, उनके हाथ में ये लेकिन ये गिनती वो गिनती दे रखे हैं। तो बताओ बिहार के में विकास पद्धति कैसे तीव्र होगी? जिस राज्य को, जिस परिवार को, जिस राष्ट्र को ज्ञान पद्धति विकसित नहीं होती है, वो राज्य या राष्ट्र कभी विकास नहीं करता है। इसलिए जो हमारे बिहार के जो मास्टर साहब लोग हैं, गुरुजी लोग हैं, इनके बारे में उनकी अच्छा धारणा होनी चाहिए और उनको बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा लगाना चाहिए। ना कि वो लेटरिन की गिनती मारो, ना कि वो साफ करवाओ, ना उनको खाना खिलाओ। खाना खिलाने गरीब बच्चों की बुरी बात नहीं है, खिलाओ, लेकिन उसके लिए अलग व्यवस्था रखो। मास्टर साहब को सिर्फ पढ़ाने दो। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं मनीष कश्यप को? कुछ मनीष कश्यप के साथ हम सब हैं। मनीष कश्यप अपने सच्चाई पर अड़े रहे। जब तक मनीष कश्यप के साथ सच्चाई है, हम बिहार वासी उसके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात ये मास्टर साहब से मास्टरवा बना के रख दिया है। तो जब सबसे पहले अगर किसी चीज को बदलना हो तो वहां के शिक्षा पद्धति को बदलना होता है। अगर देश को बदलना है तो देश को क्या, जिस शिक्षा पद्धति में बिहार था, तो आप जैसे कह रहे हैं कि इतना IAS देता है, इतना IPS देता है, इतना PCS देता है, मगर अब उसमें से भी तकलीफ ये हो गई कि जो लोग बाहर जाकर पढ़ के बिहार के नाम कर रहे हैं, बिहारी मगर पढ़ाई बाहर में कर रहे हैं, और वो बिहार में नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले लोग पढ़ते थे, बिहार के सरकारी स्कूल से IAS और IPS बनते हैं, मगर अब सरकारी स्कूल से नहीं बनते क्योंकि वो मास्टर साहब गुरुजी रहे नहीं। अब गुरुजी के तो मास्टरवा बना दिया इन लोगों ने। लैट्रिन गिनो, चटनी बनवाओ, छोला बनवाओ, ब्लॉक का काम करो, जनगणना करो, चुनाव करवाओ। अरे भाई, सारा मंत्रालय का ठेका दे दिए हो क्या उनको? बच्चे को पढ़ाना है, उनको क सिखाना है, वो ABCD सिखाना है, स्क्वायर+-2 सिखाना है, उनको भविष्य दिए हो हाथ में। जिसको तुम भविष्य दिए हो उससे पूरा जनगणना करा रहे हो। भैंस किसकी है, बैल किसकी है, गाय किस, अभी जातिवाद जनगणना करवा रहे हैं। कौन कर रहा है? मास्टर साहब कर रहे हैं। हर ब्लॉक के जितने भी टीचर है उनको दे दिया गया है काम, भाई अब जनगणना करो, कौन जाति का कौन है। अरे तुमको जाति देखने के लिए बैठा है क्या सत्ता पे? तुम विकास करो ना, जाति की क्या मुद्दा आती है? जो शिक्षक होते हैं जी, जो शिक्षक यानी हम अपने देहाती भाषा में कहे, जो हम अपने बिहार में देहाती भाषा में कहते हैं गुरुजी, जो शिक्षक होते हैं उनके हाथ में विकास और प्रलय दोनों होता है। तो ये यानी कि हमारे माननीय पलटूराम जी, क्या लगता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? अगला मुख्यमंत्री तो हमारे हिसाब से चिराग पासवान ही सही रहेगा। क्योंकि वो शिक्षित आदमी है जी, ये मूर्खों का हटाना जरूरी है, क्योंकि ये मूर्ख लोग हमेशा मुक्ताई करते हैं। नौजवान वो भी नौजवानों के प्रति जो है वो गड़बड़ेशन पैदा करते हैं।
जो लोगों ने पोस्ट दूसरे तीसरे लोगों ने किया उस पर कोई केस नहीं हुआ और बेचारे फौजी के लड़के पर केस कर डाले। ये इनकी नीति है। ऐसे ऐसे को तो बिहार से ही निकासित कर देनी चाहिए। सरकार की क्या बात करते हो? इसके सबसे बढ़िया चिराग पासवान है। वो शिक्षित है, नौजवान है, समझदार है, अच्छा बकता है। और ये सरकार के ऐसा घटिया काम किया है कि सब लोग इन्वेस्टर को बुला रहे हैं, जातीय जनगणना कर रहा है। जातीय जनगणना करके क्या हासिल करने वाला है सरकार? सर बिहार के लोग मारे जा रहे थे तो वहां जाकर केक भी काट रहे थे तेजस्वी यादव साहब। हाँ, वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ भाई सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हमारे तरफ से। वो तो चांदी के चम्मच का कहे तो उन पे FIR हो गया। हम तो बोलते हैं सोना के चम्मच लेकर पैदा हुए भाई। हमारे बिहार के लोगों को हमेशा मारा जाता है, कोई वही नहीं। अब गुजरात में रहते हैं, हमने वो दर्द सहा है, वो दर्द सहा है। लोगों आज भी भेदभाव तो है ही, हम लोग बाहरी हैं, उनका आके रोजी रोटी छीन रहे हैं। क्यों छीन रहे हैं भाई? हमारी सरकार की कमी है। हमारे अपने घर पे अगर सब कुछ मिलता तो हम यहाँ क्यों आते? अगर यहाँ हमको 20,000 मिलता है, घर पे 15 भी मिले तो मैं वहां खुशी से रहूंगा ना। मैं दूसरे का हक हिस्सा क्यों छीनने आऊं? सर कहते हैं कि बिहार में अभी भी जातिवाद ज्यादा है। बाजू में यूपी है, यूपी में लोग जातिवाद से हटकर एकदम नकार दिए। जातिवाद को नकार कर यूपी वालों ने एक गजब का CM चुना है। कम से कम पड़ोसी होने के नाते कुछ तो असर पड़ना चाहिए। बात ऐसा है कि यूपी में बुलडोजर है, बिहार में जंगल है। बुलडोजर तो मकानों पर चलता है, जंगल में तो चलता नहीं है। अब जंगल में चलाने के लिए बिहार में GCB की आवश्यकता है ताकि वो जंगल साफ करे। यूपी में बुलडोजर, बिहार में GCB चलनी चाहिए। और GCB तो ये तेजस्वी ला नहीं सकते क्योंकि इनकी भाई जब मारे जाते हैं या इनको कहीं कष्ट होता है, ये केक काटते हैं। इनकी जो वोटर है, जो इनको वोट देकर जिताए हैं, वो भी तो अन्न खाते। कम से कम वो सोचना चाहिए कि बताओ हम किसको चुने हैं, कैसे लोग को चुने हैं कि जो हमारे भाइयों के साथ ये हो रहा है, कष्ट में पड़े हुए हैं। और हमारे ही चुना हुआ प्रतिनिधि जो डिप्टी CM है, जो डिप्टी CM है, वहां के मुख्यमंत्री के साथ केक काट रहा है। वो उसको शर्म है? ऐसे बेशरम को चुना क्यों? उसको चुनने वाले ही को पहले सबसे बदलना पड़ेगा कि अच्छे लोग को चुने, अशिक्षित लोग को चुने। हम ये नहीं कहते कि कोई पंडित जी को चुन दे। भाई तुमको जादू जी पसंद है, जादू जी चुनो ना। क्या जादू जी में अच्छे जादू लोग नहीं है? उनको चुनो, अच्छे पढ़े लिखे चुनो। अच्छे लोग जब राजनीति में जाएंगे तो ही बिहार का विकास होगा, नहीं तो विनाश तो होता ही रहेगा। जैसे अब विनाश की बारी आ गई है इनको डिप्टी CM को, क्योंकि एक बेचारा चाणक्य की तरह उभर गया है। यही का भी अंत धनानंद की तरह खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि मनीष कश्यप को RSS का बंदा है, BJP का बंदा है, उसके ऊपर आरोप लगा। देखिए वो RSS के हो, BJP के हो, कांग्रेस के हो, सपा को, सब किसी भी किसी को उसमें कई उसकी बात में राजनीति नहीं झलकती है। उसकी बातों में राष्ट्र का हित झलकता है, बिहार का विकास झलकता है, बिहार का दर्द झलकता है। हमको उससे मतलब है, वो किससे है वो मतलब नहीं है। जिस दिन वो राजनीति में आएगा उस दिन हम उसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो यह राजनीति की कोई बातें नहीं है। वो तो विकास की बात है, बिहारियों के दर्द की बात है, बिहारियों के साथ अत्याचार की बात है। जो बिहार में रह रहे हैं, जो टेबल के नीचे से पैसा खाते हैं, उनकी वो बात करता है, रोड रास्ते की बात करता है, तो विकास की बात करता है। हमको उससे मतलब है, उससे मतलब नहीं है कि वो RSS के है कि किससे नहीं है, उससे क्या मतलब। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हमें कहना चाहते हैं कि पहले जो 90 के बाद जी, जैसे ही लालू परिवार की सत्ता आई, पहले हमारे यहाँ गुरुजी हुआ करते थे जी, उसके बाद मास्टर साहब बना दिए। आज जब नीतीश आए तो मास्टर को मास्टरवा बना दिए। अब रीजन हम बता देते हैं। पहले गुरुजी पढ़ाने का काम करते थे, नीतीश आया तो बच्चे को खाना खिलाओ और लैट्रिन कराओ, ये काम पे लगाए। जनगणना करो, ये करो, पोलियो को ड्रॉप पिलाओ। अरे जो पढ़ाने आए हैं, बच्चे को भविष्य उनके हाथ में है, तुम उनसे चरवाई करवा रहे हो। अभी तक तो यहाँ की शौचालय में बाहर कोई लैट्रिन करता तो मास्टर साहब को एंट्री मारना है। एक गुरुजी को मास्टर्स में क्या लिखा हुआ है उसमें से 2 शब्द बीच में से काट के बताता है ये। अरे तुम्हारा काम जो है वो करो ना जी, अपना काम तो करते नहीं हो। रही बात लालू परिवार की, तो लालू परिवार तो खाता है अन्न और हकता है भाई पैसा। रियल बात है ना जी। मनीष कश्यप जी कहे हैं कि आप तो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हो और हम स्टील का चम्मच, क्योंकि हमारा बाप फौजी है
और आपका बाप नेता, आपका बाप करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति छोड़ के गया है, लेकिन हमारा बाप हमें हिंदुस्तान और अपने स्टेट, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पहले हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। मनीष कश्यप जी का कहना है कि हमारा बिहार कैसे बदले, वो सब बिहारी की बात करते हैं, न कि पर्सनल जातिवाद की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि हमारा बिहार कैसे सुधरे। जाहिर सी बात है, वहां के कुछ नेता लोग कहते हैं कि 300 का माइक लेकर रोड पे आता है और चिल्लाता रहता है, लेकिन वो चिल्लाता किसके लिए है? पूरे बिहार के लिए चिल्लाता है, न कि केवल ब्राह्मण के लिए चिल्लाता है, क्षत्रिय के लिए चिल्लाता है, यादव के लिए चिल्लाता है, पूरे बिहार के विकास की बात करता है। आज उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया है कि एक नहीं 3-3 FIR उनके ऊपर फटे, और वो भी सरकार की देन है, वहां के प्रशासन की देन है, क्योंकि मनीष कश्यप जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो केवल अधिकारी के ही पीछे लगे रहते हैं। आप क्या कर रहे हो वही दिखाते हैं आम जनता को। जो चीज में इनको FIR हुआ है जी, उससे सबसे पहले चिराग पासवान ने पोस्ट किया जी, उसके बाद जितने विपक्षी, बीजेपी के तरफ से भी हुआ, जितने भी विपक्षी नेता हैं सबने पोस्ट किया। उसके बाद विधानसभा में मुद्दा उठी जी, उसके बाद जांच की बात आई जी, उसके बाद इनका पोस्ट हुआ है। इसके बाद वहां गए हैं, वहां किसी को मारपीट नहीं दिखाई इन्होंने स्टेशन की हालत दिखाई कि भाई इतनी पब्लिक यहाँ मजदूरी करने आता है। राज ठाकरे ने एक बार बोला था, मैं उनका फैन नहीं हूँ, मगर एक बार राज ठाकरे ने बोला था कि तुम लोग यहाँ मुंह उठा के काम करने चले आते हो, जब वोट देने का समय आता है तो तुम अपने नेताओं से क्यों नहीं पूछते हो कि हम यहाँ आके दब की ठोकर खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी मुझे परेशान किया जाता है, तो अपने नेताओं से पूछो। तो बिहार को सबसे पहले अगर बदलना है तो सबसे पहले तो जात देख के वोट देना बंद करना, क्योंकि अगर आप जात देख के वोट दोगे तो चोर ही आएगा, क्योंकि उसको पता है मैं तो जात से चुन के आया हूं ना। और सत्ता में आने के बाद यही 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज तक पे तेजस्वी यादव आए हुए थे, तो बोले थे मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूं, मैं कभी पलटू चाचा के साथ नहीं जाऊंगा। इन्होंने आज तक पे आए थे और वहां पे बोले थे मैं स्टाम्प पे लिख के देता हूं, मैं पलटू चाचा के साथ नहीं जाऊंगे। और इनके पलटू चाचा कहे थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे मगर बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी में गए, फिर उन्होंने बोला मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, अब लालू यादव के साथ अनपढ़ परिवार के साथ नहीं जाएंगे, फिर से चले गए। तो ये लोग अभी ईडी का जो छापा पड़ा है तो 400 करोड़ का शायद लगभग आंकड़ा बताई है, वो भी देखिए सरकारी रेट के हिसाब से। जमीनें का अगर एक बार मार्केट रेट देखा जाए, प्राइवेट मार्केट रेट देखा जाए तो वो लगभग 1500 से 1600 करोड़ का मार्केट है। वो 2-4 लाख में 150 करोड़ का बंगला दस्तावेज करा लिए, बताइए। तो मैं इसीलिए आपको बोला कि लालू परिवार खाएगा घास भूसा नहीं खाता, रोटी खाता है, मगर साला पता नहीं कहां से पैसा निकलता है उसका। और रही बात आपने चम्मच की बात की, तो स्टील के चम्मच लेकर जरूर पैदा हुए हैं, वो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए, मगर स्टील के चम्मच मजबूत होता है, वो टूटने वाला नहीं है। और इतना जल्दी छोटे मोटे झटके लगते रहते हैं, आने दीजिए चुनाव, उनको पता चल जाएगा। सही बात। मनीष कश्यप जी ने एक चीज और कहा है कि अगर मुझे जेल हुआ, बाहर निकलने के बाद 180 दिन में मैं सरकार को पलट दूंगा। और दूसरी चीज कि 2025 में मैं मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव को नहीं बनने दूंगा। साहब 180 दिन नहीं लगने वाला है, जहां तक राजनीति समझ थोड़ी मेरी भी है, वहां बहुत जल्द जेडीयू टूटने वाला है जी। जेडीयू टूटने वाला है। कुशवाहा जी तो टूट गए हैं और कुशवाहा जी अलग हुए तो बोलते मैं अपना हिस्सा लेकर अलग होऊंगा, अभी उनका हिस्सा दिख नहीं रहा है। इसके पीछे अगर कोई छोटा आदमी बड़ी बात करे तो उसके पीछे कोई ना कोई है, तो कुशवाहा के पीछे मेरे हिसाब से बीजेपी है जी। और बहुत जल्दी जेडीयू 2 भाग में बंटने वाला है। नीतीश जी न रहेंगे घर के न घाट के, जैसे वो पलटू मार मार के मुख्यमंत्री बनते रहे, स्कोर अपना बढ़ाते रहे, उसी तरह से शायद उनका लगे जो 40 या 44 जो विधायक हैं उसमें 22-23 तो घसक जाने वाले हैं। 18 महीना नहीं लगने वाला है इसके लिए, 8-10 महीना का आप इंतजार कीजिए। एक बिहार के बड़े भाई हमारे यहाँ पर भी मौजूद हैं, हम उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे इस विषय में, मनीष कश्यप जी के विषय में। एक बिहार से आकर एक सूरत गुजरात में एक अपनी अलग छाप, अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। सर से हम कुछ बात करते हैं और सर का पहले परिचय लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका AK24 न्यूज चैनल। नमस्कार सर, आपको और आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी को नमस्कार। मेरा नाम सिंकू शर्मा है, एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, पटना से, और सूरत में जैसे आपने बताया सूरत में गुजरात में रहता हूँ।
और रही बात मनीष कश्यप की जो बात आप कर रहे हैं, तो ये जो सरकार जो है, मैं भी उनको बहुत फॉलो करता हूँ। ये जो सरकार जो है, तो जैसे अभी आपने बात किया गुरुजी से, तो उन्होंने बोला अनपढ़ की सरकार है, तो अनपढ़ की सरकार है, साथ साथ पलटू की सरकार है ना। कभी अगर कोई भी चीज अस्थायी रूप से एक जगह न रहे, कभी इधर से उधर जाए तो पूरा चीज चरमरा जाता है। तो सत्ता ऐसे हाथ में चली गई है, और जातिवाद तो बिहार में है, इसको इतना नकारा नहीं जा सकता। एक टुटुआ पत्रकार है संतोष रेणु यादव, लास्ट में वो लगाता है यादव, वो खुलेआम जातिवाद करता है अपने चैनल के माध्यम से। मैंने उसको बहुत सारा वीडियो देखा, उस पे FIR हुआ मगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बिहार सरकार को नहीं देखता है। एक शिक्षा मंत्री है बिहार का, चंद्रशेखर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेसबुक पे, ट्विटर पे सबसे ज्यादा फॉलोवर मनीष कश्यप के हैं, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव, इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव वहां के मुख्यमंत्री पहले के रह चुके हैं। डिप्टी CM जो है तेजस्वी प्रसाद यादव है। 25 लाख फॉलोवर जो है तेजस्वी यादव के हैं। और वहीं एक आम फौजी का लड़का, छोटे से परिवार से निकला हुआ बंदा, उसके आज 40 लाख फॉलोवर है। लोग कहते हैं कि झूठा खबर दिखाकर और झूठी अफवाहें फैला करे जो है तमिलनाडु में जो मारे गए बिहार के मजदूर, तो झूठा उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उसमें क्या सत्यता है, आप उसके विषय में कुछ कहेंगे? देखिए, पहला बात तो है, खास लोग को आम लोग हजम ही नहीं होते, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इस व्यक्ति ने क्या है, जागरूकता अपना फैला रहा है। अगर ये झूठा है, मान लिया जाए कि मनीष कश्यप ने झूठा ये वीडियो दिखाया, तो उस पेपर पर क्यों नहीं केस हो रहा है जिस पेपर ने प्रमुखता से छापी? कुछ चैनलों ने दिखाया, उस पर क्यों नहीं केस हो रहा है? इसी पर क्यों केस हो रहा है? क्योंकि ये सच है कि इसकी लोकप्रियता ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। इनको भय हो गई है बिहार के नौजवानों से, क्योंकि बिहार के नौजवानों को वो जागरूक कर रहा है, और उसके वजह से इसको लोकप्रियता से ये लोग त्राहिमाम करने लगे, इसलिए उसको झूठे केसों में फंसा रहे हैं, और कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो बिहार के लिए विकास क्यों नहीं करते? वो कौन से गलत कह रहा है? उसने उसका मैं टीवी चैनल में देखा था कि ये डॉक्टर ने ऑपरेशन करता है, एक जादू, कोई जादू करके थे, उनको ऑपरेशन करता है हाइड्रोसिल का, और ऑपरेशन हो जाता है नसबंदी का। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी वहां पर इतने मार काट अभी वापस चालू हो गया है कि बिहार में फिर से जंगल राज बनने लगा है, और जंगल राज को उजागर कर रहा है, इसलिए उसके शत्रु बने हुए। लेकिन मनीष कश्यप के साथ सिर्फ बिहार में रहने वाले बिहारवासी ही नहीं, पूरे देश के नौजवान उसके साथ खड़े हैं। और इन लोगों को, जो तेजस्वी जी को है, उसकी लोकप्रियता को हजम करनी चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए, अच्छी कार्य करनी चाहिए कि ताकि इनके भी फॉलोअर बढ़े, लेकिन इस वजह से नहीं बढ़ने वाले हैं। कहीं कहीं लगता है कि राजनीति का विषय बना हुआ है मनीष कश्यप जी, और क्या लगता है आपको, जेल जाएंगे? अगर जेल जाएंगे तो ये दुर्भाग्य है कि ऐसे सच्चे व्यक्ति को जेल भेजा जाए, लेकिन ये जेल जाना भी, ये समझ लीजिए कि बिहार के राजनीति के लिए एक माने वो खराब संदेश होगा, बुरा संदेश होगा, क्योंकि पब्लिक न पढ़ा गवार नहीं है, जो 9वीं पास नहीं है कि अब 9वीं पास को कोई स्वीकार करेगा, क्योंकि अब राजनीति में भी डिग्री चाहिए, ये बिहार के लोगों ने मांग करने लगे। क्या रीजन है, सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे ज्यादा देश को IAS देने वाला बिहार, सबसे ज्यादा PCS देने वाला बिहार, सबसे ज्यादा डॉक्टर देने वाला बिहार, सबसे ज्यादा वकील देने वाला बिहार, सबसे ज्यादा मार्केट में इन्वेस्टर बिहार के, सबसे ज्यादा डायरेक्टर बिहार के, फिल्म इंडस्ट्री जगत के। लेकिन क्या बिहार की दशा ऐसे ही रहेगी? इस पे कुछ, इसमें ऐसा है कि बिहार के जो राजनीति में जो लोग हैं वो ज्यादा करके अनपढ़ गवार लोग ही है, और उन या पढ़े लिखे हैं, तो उनकी जो नेतृत्व करने वाले हैं तेजस्वी यादव जैसे नवी लोग हैं। तो नवी लोग जो है, एक बात बताइए, जो कम पढ़े लिखे हुए वो अच्छे पढ़े लिखों को कहाँ हजम हो पाते हैं? लेकिन सर, चुने तो प्रतिनिधि द्वारा, आप सभी के द्वारा ही चुने गए नेता है, ऐसा तो नहीं है कि चुनकर आए हैं। उसमें क्या है, सबसे बड़ी जो है, बिहार को ये भी बदलना पड़ेगा अपने आप को कि जातीय समीकरण खत्म करो। जो अच्छे लोग हैं, चाहे किसी भी जाति से हो, वही राजनीति में आए, उन्हीं को जिताए, उन्हीं को प्रतिनिधित्व माने, ये तो बदलना पड़ेगा।
तभी जाकर बिहार सुधरेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे लोग ही जो है राजनीति में रहेंगे और अच्छे अच्छे लोग तो बाहर सर्विस में चले जाएंगे, अनेक वहां रहेंगे तो अपहरण होगा उनके साथ, फिरौती मांगी जाएगी उनके साथ, तो कैसे बिहार में रहे वो अच्छे लोग जो IAS के जो बता रहे हैं, तो वो तो केंद्र के सर्विस में चले जाते हैं, वो राजनीति में नहीं आना चाहते, क्योंकि ये यहाँ पर निपड़े लोग वो है, जो हिंसक लोग हैं, जो अपना वो गुंडे मवाली लोग है, वही राजनीति में ज्यादा काबिज है। ये लोगों को बदलना पड़ेगा, ये बिहार को जनता को समझनी पड़ेगी, जो बिहार में रह रहे हैं वो जनता को समझनी पड़ेगी कि ऐसे लोगों को वोट न दे, इनको एकदम निकासित कर दे, फिर बिहार की राजनीति सुधर जाएगी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका AK24 न्यूज। नमस्कार नमस्कार सर, आप इस समय बिहार में एक जोरों पे चर्चा चल रही है और YouTube चैनल के सच के मनीष कश्यप जी के विषय में इस समय उनके ऊपर FIR पे FIR 3 FIR हो चुका है और YouTube पर, ट्विटर पर इस समय ट्रेंड कर रहे हैं मनीष कश्यप जी के साथ में फॉलोवर उनके। डिप्टी CM जो वहां के हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कहा जा रहा है कि वो उनके ऊपर फरियाद फड़वा रहे हैं। उसके विषय में, मनीष कश्यप जी के विषय में या वहां के राजनीति के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सर पहले आप अपना परिचय बताइएगा। मैं SK दुबे बक्सर बिहार के मूल निवासी हूँ और अभी सूरत गुजरात में हूँ, और आपके AK24 न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने सत्यता दिखाने के लिए या सत्यता पर चर्चा करने के लिए हम लोगों को बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी दर्शक हैं उनको भी ये देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात मनीष कश्यप जी की, मनीष कश्यप जी एक अद्वितीय जागृत व्यक्ति है, नौजवान है, और उसने अच्छा प्रहार किया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि एक नौकरी पाने के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन राजनीति में आने के लिए जरूरी नहीं है। और एक शिक्षित व्यक्ति जो इंजीनियर है, उसने ये बात कहां तक कहा है कि ये 9वीं पास को हम नहीं रहने देंगे, उसमें भी कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर ये लोगों ने तो बिहार को सत्यानाश कर दिए। बिहार तो बिहार था, जो ज्ञान की भूमि कहा गया, महापुरुषों की भूमि कहा गया, उसको ये लोग कलंकित करते हैं। इसने कहीं से भी कोई गलत नहीं किया है, इसने तो जागृति ला रहा है बिहार के अंदर में। बिहार के जो हकीकत जो है वो दिखा रहा है, जो बड़े नेशनलाइज चैनल वाले नहीं दिखाते हैं, वो चीज को उसने दिखाया। उसने तो बिहार को नौजवानों को जगाया, बिहार के हर जनता को जगाया, और सबको जग जाना चाहिए और ये मूर्खों की शासन वहां से खत्म कर देनी चाहिए। आज ये मूर्खों की शासन की वजह से आज पूरा बिहार पूरे देश में कलंकित है, लेकिन मनीष कश्यप के साथ पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के नौजवान और सब सच्चे राष्ट्रीय भक्त लोग उसके साथ है और रहेंगे। सर जी, ऐसा क्या रीजन है कि जो बिहार के लोग, हिंदी भाषी लोग, यूपी, बिहार, झारखंड के लोग क्यों अदर स्टेट में मारे जा रहे हैं? कुछ उस पर चर्चा करेंगे आप? हाँ, ये इसकी वजह से आज उड़ीसा के लोग क्यों नहीं मारे जाते हैं? क्योंकि उड़ीसा की जो सरकार है तुरंत जो है उस जहाँ पर ये घटना होता है उस सरकार से उसमें सवाल जवाब करने लगता है। बिहार की राजनीति तो सिर्फ अपने जेबा भरने में लगी है, अपने रिश्तेदारों के जेबा भरने में लगी है। उनको बिहार की जनता से क्या मतलब है? उनको तो बस राज करना है, राजभोग करना है। ये राजभोगी है, ये सेवक नहीं है, ये नेता नहीं है, ये परेता है। परेता यानी कि भूत पिशाच ये है। इनको बिहार से तुरंत खत्म कर देना चाहिए, तभी जाकर के बिहार फिर वापस बनेगा। फिर ये चाणक्य की धरती, सम्राट अशोक की धरती फिर वापस बनेगी। ये सब राक्षस है, ये राक्षसों को दूर कर देना चाहिए। अब मनीष कश्यप ही एक ऐसा नौजवान बिहार में उभर कर आया है कि जो बिहारियों को दर्द को समझता है, बाकी तो सब अपने अपने जेबा भरने में ही लगे रहते हैं। आप तो बोला है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं AK24 न्यूज सच के साथ। आज विषय हम बिहार से शुरुआत करेंगे, मनीष कश्यप जी के विषय में। आज ट्विटर पे, यूट्यूब पे इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं मनीष कश्यप जी। और बिहार की राजनीति और बिहार के प्रशासन इस समय दोनों हाथ धोकर यूट्यूब चैनल मनीष कश्यप जी के पीछे लगे हुए हैं। उस विषय में हमारे बिहार से कुछ समाजसेवक और बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे एक एक करके
कि क्या वो मनीष कश्यप जी के साथ में है या बिहार की राजनीति के साथ में है?